नमस्कार। आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर नंदकिशोर नापित से रूबरू होने जा रहे हैं और हमारे संयुक्त चैनल के माध्यम से हम आपको उनका साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं। एनएनडी न्यूज चैनल और बुंदेली प्रेस वार्ता से हमारे दीपन सिंह परिहार और मैं राजीव गुप्ता एनएनडी न्यूज चैनल से। देखिए सवाल और उनका जवाब डॉक्टर नापित आपके समक्ष देंगे। राजनीति के मामले में चाणक्य कहे जाने वाले और रूपों को बनाने में जिनका निवाड़ी विधानसभा में कोई सानी नहीं है, हम उनसे मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपके लिए लाए हैं कुछ सवाल जो लोकसभा चुनाव से संबंधित हैं, उनके जवाब आप हमारी जनता के सामने रखें। तो सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, सांसद जी की निवाड़ी विधानसभा में क्या उपलब्धि रही है? कई उपलब्धियां हैं सांसद जी की निवाड़ी विधानसभा में। बेटी विवाह वाटिका कई जगह सांसद जी ने बनवाई है। निर्माण कार्य में सबसे पहले निवाड़ी से सेंगरी मार्ग जो सीसी बना है वो सेंट्रल के द्वारा मंदिर रोड से सांसद जी ने डलवाया था। और निवाड़ी विधानसभा में आपका खजुराहो, झांसी खजुराहो रोड जो निवाड़ी विधानसभा से ही जाता है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैमूर बेतवा नदी के जोड़ने का काम सांसद जी ने किया है, ये निवाड़ी विधानसभा से जाएगी। आपका जामनी पुल वो भी उन्हीं की देन है, बेतवा पुल उन्हीं की देन है। पिछले वर्ष नितिन गडकरी जी ने शिलान्यास किया था, वो चाहे थे और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सांसद जी ने बुलवाया था। ओरछा से जबलपुर मार्ग जो बन रहा है, स्वीकृत हुआ है, वो भी बड़ी देन है। बनगांव से ओरछा से बनगांव जाता हुआ सागर रोड भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत आ रहा है। पहले विधानसभा में तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती थी, अब वो रुक रही है। सारे लोगों की तीर का रुक रही है। यहाँ पे अगर आपको रोक दे हम कि जो हमारे सांसद जी हैं, एक मंत्री भी हैं और अच्छे खासे ओहदे पे एक साफ स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि निवाड़ी के साथ कुछ दिन में एक सौतेला व्यवहार जिसे कह सकते हैं, सांसद जी ने निवाड़ी के साथ जरूर किया है। टीकमगढ़ एक नई रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कई सारी ट्रेनें हैं जो उन्हें वहां पर रोका गया, टीकमगढ़ की जनता को जो है सुविधा दी गई। लेकिन निवाड़ी में ऐसा कोई भी एक ऐसी ट्रेन नहीं है जो उन्होंने स्पेशल रोकी या चलवाई हो निवाड़ी के लिए। ऐसा क्यों? नहीं, सौतेला व्यवहार नहीं है, क्योंकि टीकमगढ़ भी लोकसभा है, टीकमगढ़ बड़ा जिला है। टीकमगढ़ में बहुत से गांव अपने से अपेक्षा ज्यादा आते हैं, लेकिन निवाड़ी में उनने बड़ी उपलब्धि, एक तो पीएम श्री जो स्कूल खोले गए, तो 4 स्कूल अपनी निवाड़ी विधानसभा में। हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि तुलसी एक्सप्रेस जो नहीं उठती थी, बहुत महत्वपूर्ण थी भोपाल जाने के लिए। सब लोगों ने मांग की तो वो रोकी गई। तेरका में जो स्टेशन बुंदेलखंड में रुकती थी, जहाँ प्रयागराज पूरे विधानसभा के लोग यहाँ से जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, वो एक बहुत बड़ी। अब नई रेल की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने भारत सरकार के रेल मंत्री को पत्र भी लिखा और उनका प्रयास है कि जैसे टीकमगढ़ में वंदे भारत चलाई है, ऐसे निवाड़ी विधानसभा से भी वंदे भारत जाएगी और नई ट्रेनों को सौगात। पिछले 10 साल निकाल दिए, 10 साल में उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप चुनाव का समय आप बता रहे हैं कि पत्र लिखा है, तो चुनाव के समय पत्र लिखने का क्या मतलब है? लोगों को लाभ मिले ऐसा कार्य करना चाहिए ना, कोई जल्दी वाला नहीं। तो जल्दी वाले काम उन्होंने किए हैं जो जनता के हित से। रेलवे के जो आपसे पूछा उसका तो हाँ, तो रेलवे के हित से ये है कि जो ट्रेनें चल रही थी उन्होंने स्टॉपेज कराया। दो ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है और बाकी जो और उसका कुटुंब का भी हुआ है, ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है। कुटुंब पहले से ही रुकती थी, फिर बंद की गई।
तो फिर उन्होंने चालू बंद क्यों नहीं की? बंद करने का मतलब उनका, उनसे भी पूछा गया सांसद जी से, तो उनका कहना ये था कि हाँ टिकट नहीं बिकते हैं। जब गाड़ियां रुकेंगी नहीं तो टिकट कहाँ से बिक जाएंगे? नहीं तो देखो, बंद किस कारण से हुई ये तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन बंद हुई तो सांसद जी ने चालू करवाई रोकना, उपलब्धि तो बता सकते हैं, उपलब्धि है ये। अब वो किस कारण से, वो तो दिल्ली को पता करना पड़ेगा कि किस कारण से यहाँ स्टॉपेज होता गया, कि सवारी ज्यादा नहीं मिलती थी, कि क्या बात इस बात पे डॉक्टर लेकिन उन्होंने करवाया तो है, इस बात में तो है डॉक्टर साहब खुलासा डाल रहे हैं। चलिए आगे की बात, वंदे भारत की बात आपने की है। हाँ, हमने सुना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो वाया नवाड़ी होकर जाना थी, लेकिन सांसद जी के अथक प्रयासों से वाया टीकमगढ़ हो गई है। इसमें कहां तक सच्चाई? नहीं, ये कोई अफवाह है, जो विरोधियों का षड्यंत्र होता है इस प्रकार की अफवाह फैलाना, जिससे सांसद जी की अच्छी बनी छवि धूम हो। ऐसा कभी कोई वो नहीं था कि नवाड़ी से जाना थी और उन्होंने टीकमगढ़ से करवा ली। टीकमगढ़ उनका है, नवाड़ी उनका है, क्योंकि लोकसभा है, जितना उसमें उनका है। यहाँ ये बता दिया अच्छा, आप अगर ये जाने कि टीकमगढ़ तो उनका निवास है, वहाँ रुकते भी हैं, लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन निवाड़ी में उनका रुकना क्यों नहीं होता है? कभी कभी जब भी बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तब कभी निकलते हैं घंटा या 1.5 घंटे के लिए, इसके बाद चले जाते हैं। निवाड़ी में उनका रुकने का, या प्रॉपर कह सकते हैं कि महीने में 1 दिन या 2 दिन यहाँ रुके, जनता की समस्या सुने, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, निवाड़ी रुकते हैं तो बहुत रुकते। और आप ये देखो कि जब वो झांसी से आते हैं तो खबर करते हैं कार्यकर्ताओं को, हाँ, हमारे हैं, आते सर्किट हाउस में बैठक बुलाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों से समस्या पूछते हैं। और निवाड़ी विधानसभा से उन्होंने अभी 65 गाँव किए, यदि उनको इसलिए नहीं होता तो चुनाव प्रचार के दौरान वो 65 गाँव में नहीं जाते। तो चुनाव से पहले 65 गाँव क्यों नहीं गए? चुनाव के पहले गए, जब भी कभी बताते हैं, वो तो बहुत जो नेगेटिव जिनकी सोच है वो बताने वाले हैं। यदि उनमें ऐसा नहीं होता तो उनकी लोकप्रियता जो 8वीं बार चुनाव में रहे हैं, हमेशा हर बार अवैध वोटों से जीतते हैं, उनका यदि मिलनसार स्वभाव नहीं होता, सहजता और सरलता उनके स्वभाव में नहीं होती, तो कैसे चुनाव जीतते? आप ये आपसे जानना चाहें कि अभी ओलावृष्टि हुई है, हाल ही में हुई है, सर्वे कार्य पूरा नहीं हुआ है, और आपने देखा होगा इससे पहले सिंधिया जी जो हैं 48 घंटों में सर्वे करवा देते हैं, लोगों का मुआवजा दिला देते हैं। ये यहाँ पे पिछला ही मुआवजा नहीं मिला और नया सर्वे भी नहीं हुआ। ये मतलब क्या क्या कहें कि सिंधिया जी का कद बड़ा है या इनका कम है? नहीं, किसी की तुलना किसी से करना हम तो ठीक नहीं समझते, लेकिन सांसद जी ने ओलावृष्टि हुई है उसका सर्वे करवाया, अधिकारियों से बातचीत की, कलेक्टर को निर्देश दिए, कलेक्टर को वो साथ में गए। आपने देखा होगा, अखबार में लिखा भी था जब वो चले, कलेक्टर साथ में थे और उन्होंने ओलावृष्टि का सर्वे करा करके शासन को भेजा है, और जो मुआवजा है वो सभी को कब मिलेगा? जल्दी से जल्दी मिलेगा। लोकसभा चुनाव आ गया तो लेकिन सर्वे पहुंच गया, और सर्वे में गुना संसदीय क्षेत्र में 48 घंटे में, तो किसी यहाँ 48 दिन में लाभ नहीं मिला, इसका तो उसकी ओलावृष्टि यहाँ पहले हो गई है, यहाँ बाद में हुई, तो वो समय का डिफरेंस है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं मिलेगा समय का 2-4 दिन का। नहीं, 1 हफ्ते का कम, 1 हफ्ता मान लिया। हाँ, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में यहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे में जो है नाम नहीं चले गए और सबको मिलेगा। लाभ कम मिलेगा? नहीं, लाभ बिल्कुल सबको, पूरे किसानों को जिनका नुकसान हुआ है सभी को मिलेगा। आप बिल्कुल जब मिलेगा हम आपको बता देंगे बुला के। अच्छा, सुनने में डॉक्टर साहब आया है हाँ कि सांसद जी के प्रत्येक विधानसभा में एक उनका आदमी, 1 या 2 आदमी उनके फिक्स हैं, जो उनके हिसाब से सांसद जी पूरी विधानसभा में चलते हैं, उस हिसाब से काम कराते हैं। अगर उन्होंने कह दिया भाई साहब यहाँ इस कार्य की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जनता के हित में हो, फिर भी उन्होंने अगर मना कर दिया तो सांसद जी उस तरफ कदम नहीं रखते हैं। कहां तक इनमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक बात बता दें आपको, हम सांसद जी साधारण से साधारण आदमी से बातचीत करते हैं, और कोई ये नहीं कहे कि हम मान लो जिले के पदाधिकारी है या हम प्रदेश की टीम में हैं तो हम जो कहें वही बात मान लें। हमारे से जो साधारण से साधारण आदमी गांव का है, यदि वो कोई गांव की समस्या बताता है तो वो करते हैं, किसी एक के कहने से वो ऐसा नहीं करते।
अब चूंकि जानकारी के लिए एक दो आदमी तो हर किसी को रखना पड़ते हैं प्रतिनिधि के रूप में, जैसे जानकारी लेना हो तो ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके आंखों पर कोई पट्टी बांध के कोई गलत काम करा ले, एक साथ बुहा देता है। मैंने उनको चुनाव प्रचार में देखा, किसी के एक जगह ना मंच, ना माइक, ना माला, ना कोई सम्मान, जनता से सीधे मिलना। अच्छा, कोई गुमराह नहीं कर सकता मेरी समझ से। आपकी समझ से हो गया। हाँ। लेकिन खबर तो ये आ रही थी कि अभी जो आप बता रहे 65 गांव घूमे हैं, यहाँ किसी ने समस्या बताई तो सांसद जी गुस्सा हो गए, वहां से चले गए, बात नहीं सुनी। अब आप ये देखो, यदि कोई आदमी समस्या उल्टी बताएगा तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। उल्टी से क्या? उल्टी का अर्थ ये है कि सरपंच का काम है हैंडपंप का सुधरवाना, और सरपंच खुद कहे कि हमारे गांव के हैंडपंप खराब है, किसकी जिम्मेदारी है? आप बताओ। ये इसी प्रकार के प्रश्न करते, मेरे का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि वो कहीं नाराज हुए हो। लेकिन ये प्रश्न करते हैं गांव का, उनका काम क्या है और प्रश्न करने वाले का काम क्या है, तो इस चीज में लोग नहीं समझते कि हमें क्या कहना चाहिए। आम जनता कितने सांसद जी ने लगभग यहाँ से निवास से सांसद हैं, कितने काम किए हैं? अगर आम जनता के देखो, आम जनता यदि उनके पास पहुंच गई, मैंने देखा कि कभी उन्होंने कभी भी कमी नहीं रखी। किसी को कैंसर हुआ, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सीधा पैसा प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। किसी की कोई समस्या है तो उन्होंने हल की। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 2800 गांव होते हैं और उसमें 8 विधानसभाएं, इसलिए उतना समय दे पाना असंभव होता है। जो क्षेत्र जितना बड़ा होगा, रोज रोज आप चाहें, हम चाहें कि सांसद जी निवाड़ी विधानसभा आ जाए, नहीं आ सकते। और फिर भारत सरकार के मंत्री आप देख रहे हो, पूरे भारत का भ्रमण करना, जाना, और उनको इतना महत्व मिलता है। आपको मालूम होगा कि अभी थाईलैंड में उनको भेजा था बौद्ध के उस कार्यक्रम में, हैं सबसे सीनियर सांसद है, तो शपथ भी उन्होंने सभी सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी की प्रीविष्ट का रूप में दिलाई। भाई साहब, निवाड़ी विधानसभा में काफी समय से केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है, उसकी नींव क्यों नहीं रखी गई अभी तक? जबकि ये तो सांसद जी के नहीं आता है, ये विधानसभा का तो काम नहीं है, ये तो लोग अपने केंद्र से होना है, केंद्र सरकार से, तो क्यों पहल नहीं की सांसद द्वारा? केंद्रीय विद्यालय की पहल की गई है, केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। हाँ। उसके लिए उचित स्थान नहीं मिल पाया। पहले केंद्रीय विद्यालय जहां कलेक्ट्रेट चल रही है वहां पर खोला जाना था, लेकिन कलेक्ट्रेट क्योंकि बनी नहीं थी, ठेकेदार की मृत्यु हो गई थी, जो काम लिए था तो कलेक्ट्रेट बन नहीं पाई, तो कलेक्ट्रेट से वहां से नहीं थी, स्थान चिन्हित होते केंद्रीय विद्यालय भी सांसद जी करवाएंगे। कहाँ बनने वाला है केंद्रीय विद्यालय? चिन्हित नहीं हो पाई ना जगह, वही तो 5 साल में ये चिन्हित। हाँ, क्या है जो जगह, जैसे मान लो जितनी भी जगह में क्या कहीं भी सरकारी ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पर विद्यालय बन सकता है? उचित नहीं है। जैसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ बनना चाहिए तो उचित स्थान पर बने, तो वो स्थान नहीं मिल पाए तो स्वीकृत बनेगा। सांसद जी के संबंध में एक अच्छी बात चलती है कि सांसद जी की जो भी सांसद निधि आती है वो खर्च नहीं करते, वापस चली जाती है। तो सांसद निधि आती है लोगों की भलाई के लिए, तो खर्च क्यों नहीं करते? आज तक ये बात समझ में नहीं आई है, कई लोगों ने बताया ये बात। नहीं, बिल्कुल जिसने बताया है उसको हमारे सामने करो आप। सांसद जी पूरी सांसद निधि खर्च करते हैं विकास काम में, लेकिन लोगों को अफवाह फैलाने की जी आदत है। अरे सांसद निधि उनकी लैप्स हो गई, सांसद निधि जैसे विपक्ष का काम। अभी एक अब आप देखो 808 विधानसभा है। अभी एक नई मतलब सूची जारी हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा सांसद निधि का अगर खर्च की है तो केपी यादव ने की है गुना से, ठीक है, लेकिन इनका नाम नहीं आया। अगर खर्च की होती तो इनका भी नाम आता। नहीं, सांसद निधि के बराबर नहीं देते हैं। और सुनो, वो तो दूसरे आदमी तो एक व्यक्ति से कह के देते, वो तो संगठन के लोगों को बिठार के सांसद निधि, मंडल अध्यक्ष, पूरी कमेटी कहाँ जाना है, पिछला रिकॉर्ड हमें मालूम है, बैठाते थे वो सांसद निधि दे देते। भाई साहब, यहाँ टीकमगढ़ लोकसभा में निवाड़ी विधानसभा एक ऐसी मतलब जगह कह सकते हैं कि जहां बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है, और देश में इस समय युवाओं के लिए रोजगार की बहुत विकट समस्या है।
सांसद जी की तरफ से कौन सी ऐसी फैक्ट्रियों की व्यवस्था की गई कि रोजगार से युवा अपने जुड़ सकें? देखो, इंडस्ट्रीज एरिया में जिन लोगों ने जमीनें ली थी उन लोगों ने फैक्ट्री नहीं लगाई। ठीक, जिन लोगों ने फैक्ट्री नहीं लगाई है उनके ऊपर शासन ने कार्रवाई की है कि जगह खाली करो। जब तुमने फैक्ट्री नहीं लगाई तो जमीन खरीदी, तो जो जगह है वो इंडस्ट्री एरिया के नाम से घिर गई थी। अब वो जगह खाली हो रही है। जहां तक है, उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण टीकमगढ़ में किया है। जो दिव्यांगों को उपकरण बनते हैं वो पूरे भारतवर्ष में सप्लाई होंगे टीकमगढ़ में। तो ऐसा नहीं है कि अकेले टीकमगढ़ को लाभ मिलेगा, निवाड़ी के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। अभी केवल दिल्ली में और शायद कानपुर में दो जगह वो दिव्यांग के उपकरण बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन 2 महीना पहले उसका शिलान्यास हुआ है। निवाड़ी में कब होगा? निवाड़ी में कब होगा इस तरीके से? होगा। जो आपको पता है बुंदेलखंड सूखा से परेशान किसान, बेरोजगारी से परेशान, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो मिलना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था निवाड़ी में एकदम चरमराई हुई है, आपको भी पता है इस चीज का, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो तुरंत रेफर करते हैं झांसी के लिए। टीकमगढ़ जिला हो गया, निवाड़ी जिला हो गया, फिर भी वो व्यवस्था नहीं, कोई फैक्ट्री एरिया नहीं। आखिर करे क्या है यहाँ का युवा? कैसे अपना जीवन यापन करे, कैसे परिवार चलाए? विश्वकर्मा योजना इतनी बड़ी योजना मोदी जी ने चलाई है। हर घर को काम, हर बेरोजगार को काम। कितने लोगों को? उद्यम क्रांति योजना चली है जिसमें युवाओं को काम देने का काम किया है। विश्वकर्मा योजना से सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब रहा फैक्ट्री का, तो जब इंडस्ट्रीज एरिया जो खाली होगा तो उसमें फैक्ट्री लगाने की भी योजना है तो जिसमें युवा लगे। लेकिन युवाओं को की चिंता की है माननीय मोदी जी ने। तो उसमें मोदी जी, आप ये बताओ, कोई केंद्र की योजना है उसमें सांसद का शामिल रहता ही है। सांसद को कोई कैसे अलग कर सकते? केवल मोदी के नाम मंत्री है तो उसको कैसे अलग कैसे कर? केवल मोदी जी के नाम पे ही यदि चुनाव होना है और मोदी के नाम से ही प्रत्याशी को जीतना है, वो भी तो है, तो फिर नए युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया पार्टी ने? फिर ऐसा है कि जो है जोश के साथ होश जरूरी होता है। यदि केवल पूरे युवा करने लगे काम और अनही बैठे रहें तो काम नहीं चलता। इसलिए पूरे युवाओं को काम तो दिया है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को टिकट दे दिया, कई युवा है जो टिकट दिया गया। युवाओं के साथ जब जोश के साथ होश काम करता है तो काम बहुत अच्छा होता है, गुणात्मक होता है। तो सीनियर लोग भी इसीलिए लिए गए, युवा भी लिए गए, दोनों का चुनाव। और सबसे बड़ा तो आप ये देखो कि मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया। अगले बार में विधानसभा में 33% होगी महिलाएं, सांसद 33% बनेगी। कितना बड़ा काम किया है उनका युवाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, गरीब के प्रति संभाव है। अच्छा, जब बात युवाओं की हो रही है, बात मोदी जी की हो रही है, तो बात रोजगार के विषय में क्यों ना की जाए? तो रोजगार के विषय में हम कितने आंकड़े हैं जो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने सामने सार्वजनिक किए हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? अगर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार तो हर साल बेरोजगारी की दर बढ़ती है। अभी आप देखो ये रिकॉर्ड, तो हर 2 महीने में रोजगार मेला लगाया जाता है ब्लॉक स्तर पर। देश की कंपनी आती है, रोजगार दिया जाता है। अभी आप आंकड़े उठा लो, आउटसोर्स के माध्यम से कितने युवाओं को लगाया गया। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में गार्ड के रूप में आप देखो तो ये कोई सरकारी नौकरी युवाओं में अभी 7,000 पोस्टिंग हुई अपने मध्य प्रदेश में। वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 सरकारी की नियुक्ति हुई अभी, मालूम है आपको 5,000। हमें ये भी मालूम है कि पेपर लीक हुआ। नहीं, वो तो उसकी जांच हुई, जांच के बाद कुछ नहीं निकला। पोस्टिंग हो गई, जांच सब बता रहे हैं। सब लोग ये है नियुक्ति पा गए, तो सब लोग लेटर। अच्छा, कलेक्टर ने हमसे बतलाया। सुनो एक सवाल, पूरे जितने जगह अभी तक सांसद जी ने भ्रमण किया है चुनाव के दौरान, हाँ, केवल मोदी जी के लिए ही वोट मांगे हैं।
सांसद जी की कोई उपलब्धि नहीं हुई, अपने नाम के लिए अपने कामों को वोट मांग लिए। देखो एक बात है, जो उनकी महानता है, जो व्यक्ति महान होता है वो ऐसे काम करता है। महानता है या नहीं, महानता है ये, क्योंकि पूरे देश की, हर गांव की ये भावना थी। लोग नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवान की मूर्ति विराजमान जो हुई है, जो जन जन के आरब्ध है, गांव के लोगों की भावना थी, तो वो कल्पना लोगों ने नहीं की थी कि जहां पर राम ने जन्म लिया, टेंट में बैठे थे, तो लोग जब जाते तो आंसू बहाते थे। तो जब वो मंदिर में बैठ गए तो आपको मालूम है पूरे देश और विदेश के लोग भी आए, 156 तीर्थों का जल आया। अब सेठ में विभिन्न प्रकार के लोगों को शामिल किया गया, साधु संतों। धारा 370 हटने की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोग सोचते थे धारा 370 हटेगी तो मारकाट होगी, खून खराबा होगा। धारा 370 हटी तो पत्ता भी नहीं खिलता। 3 तलाक के माध्यम से लोग सोचते थे 3 तलाक कभी मुसलमानों का बंद नहीं हो सकता, उन्हें वो भी बात भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की उपलब्धि है 3 तलाक हटाना, 3 तलाक हटाना, ये उपलब्धि सांसद जी को सही है। वो जब सारे देश के लिए कर रहा है, अपनी लोकसभा क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के नाते वोट मांगी सकते क्या? ये बताओ आप, ये तो उनकी मानता है कि उनके नाम से वोट मांग रहा है, उनके नाम और उनके सुनो अपने, जैसे मान लो उनके नाम से वोट मांगते हैं, अपने नाम से भी अपनी उपलब्धि कर सकते हैं। लेकिन इतनी ट्रेनें हमने चलवाई हैं, लेकिन इतने रोजगार हमने दिलाए हैं, लेकिन नेता को, अपने नेता को आगे करना, उसकी बात करना ही जरूरी है। आपकी महानता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी महानता है जो आप उनको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और, हाँ, इस बार क्या जिले का संगठन उसी प्रकार से मेहनत करेगा लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में की थी? ये तो संगठन तो काम कर ही रहा है, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा सांसद जी कितनी बार निवाड़ी आए हैं विधायक के लिए। नहीं आए हैं निवाड़ी, जो मेरे मार्केट से वोट मांगते ही होगा। अब उन्हें तो चूंकि पूरी देश की जिम्मेदारी थी, तो अपन ये नहीं कह सकते कि आए नहीं, आए तो आए हैं, लेकिन जितना समय मिला पूरे देश की जिम्मेदारी उतनी ही मेहनत करेगा ना संगठन। नहीं, संगठन काम करेगा, जितनी विधानसभा में मेहनत की है उससे ज्यादा करेगा, इसमें उससे ज्यादा करेगा। हाँ, अच्छा चलिए एक और आखिरी सवाल, 1-2 सवाल और पूछ लेते हैं, समय काफी हो गया। अच्छा, एक खबर आ रही है कि नंदराम कुशवाहा दोबारा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, इसका जानकारी वो दे सकते हैं, लेकिन पार्टी में चूंकि स्वागत है, कोई आना चाहता है तो, लेकिन जो पार्टी संगठन का काम प्रदेश नेतृत्व का है, तो कैसा संगठन का काम है कि नगर पालिका चुनाव में अगर कोई बागी होकर चुनाव लड़ता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है जिलाध्यक्ष के द्वारा या संगठन के द्वारा, और इतने बड़े विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों से या निर्दलीय प्रत्याशी बन के आ रहा है उनको पार्टी से ही निकाला जा रहा है। नहीं, जो चुनाव लड़े हैं, समझिए आप, पार्टी से जो चुनाव लड़े हैं उनको निकाला गया है, और पार्टी से जो चुनाव लड़के गए हैं उनको पार्टी वापस नहीं ले रही है, उस पर विचार कर रही है। आप देख लो इतनी भड़कम है आने की, लेकिन जो डायरेक्ट चुनाव लड़े, जैसे आपने नंदराम कुशवाहा की बात करी, तो उनका इतनी जल्दी आना संभव नहीं होगा, पार्टी विचार करेगी, तो राजमंत्री का दर्जा दिया, वो दिया, कर लेंगे। ऐसे नंदराम कुशवाहा नहीं, और भी जितने लोग, सिंह राठौर भी है, हाँ बेसिंग राठौर है, और पार्टी जो है विचार करके लेगी, ऐसे नहीं लेगी। आप वो मतलब है तो जल्दी आ गए जैसे वो लोग आ गए, ऐसा नहीं है। अगली 5 साल में फिर वो दूसरी। देखो एक बात आपको बता दें, अभी हम किसी ने हमें, हमारे मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, माननीय भूपेंद्र सिंह की वो वक्तव्य सुनाया था कल। किसी ने प्रश्न किया या हम 15 साल से पार्टी में, हाँ ये हम भी पूछना चाह रहे थे, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जा रहा है। जवाब आया था कि नेता भाई साहब ऐसा है कि हम 15 साल 20 साल से पार्टी में हैं, अब नई भर्तियां हो रही हैं, तब उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। क्या आप भी क्या कहेंगे? हम तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि जो 15 साल से काम कर रहे हैं, उनसे पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या मिला, तो बोले हमें कुछ नहीं मिला। तो बोले तुम नए आने वाले की तुम क्यों चिंता करते हो,
मैं तो क्या मिला ट्रेंड हुआ ये होगा तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड। भारतीय जनता पार्टी का ये सोचो भाई, हमें 42 साल हो गए राजनीति में, हमसे भी हम कहते हैं हमें क्या मिला, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो हमारा सम्मान है, लोगों में जो हमारे साथ है, आज हमारे घर पे आप आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम हमारी जीत है। अब आदमी हर दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से लगाता है, बोलिए हम भी अपने में कह सकते हैं कि हमें तो 42 साल हो गए, पार्टी जब बनी 6 अप्रैल 1980 से, तब से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, और पार्टी आदमी जो दे देती है जिम्मेदारी निभाते हैं। तो लेकिन जो नए आ रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, नर्सरी क्लास वैसे होती। हाँ एक बात और पूछे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक जादू दिखाया था कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है तमाम टी शर्ट पे लिखे हुए हैं, और जैसे ही मोदी की वॉशिंग मशीन रखी हुई थी सामने, उसमें डालते हैं तो बीजेपी वहां से आती है और सारे दाग साफ हो जाते हैं। बड़ा अच्छा जादू दिखाया था और ट्रेंड भी किया सोशल मीडिया पे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं ऐसा देखो, जो राजनीति एक जादू दिखाना, दोनों अलग विषय हैं। नहीं, उनका जादू को छोड़ के उनका मतलब समझ रहा है, मतलब ये था कि कोई भी आपने किया है, क्राइम किया है, कुछ भी किया है, कोई भी अपराध है आपके खिलाफ या कुछ भी है, तो बीजेपी में जाने के बाद सब साफ हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो है, हम ऐसे कई राजनेता बता देंगे जिनने भी कोई अपराध किया है, वो जेल भी गए, उन पर मुकदमा भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जेल पसंद नहीं करती है, ना अपराधियों को लेना, ना अपराधियों को संरक्षण देना। ये तो यहाँ कतई है ही नहीं, कोई आदमी ये चीज दिमाग से निकाल दे। अच्छा, आप क्या कहेंगे निवाड़ी के बारे में? आप क्या कहेंगे? निवाड़ी बहुत बड़ा है, बड़ा विकास हो रहा है। निवाड़ी में चुनाव के लिए क्या कहेंगे? देखो, निवाड़ी में जिला बनने की कभी कोई कल्पना नहीं करता था, विधायक ने निवाड़ी जिला बनवा दिया, जिला में विकास कार्य में भी लगे हैं, और वास्तव में बड़ी साख बड़ी है निवाड़ी की। तो निवाड़ी का विकास क्रमशः हो रहा है, सीएम राज स्कूल आना, पीएमसी राज स्कूल आना, लगातार रोडों का विकास होना, यही तो विधानसभा बोले तो ऐसा है कि सांसद और विधायक दोनों एक पहिए के चक्के होते यार। ये बताओ, केंद्र की सरकार तो दे रही है, फ्री रेल दे रही है, फ्री में आवास दे रही है, तो आ तो केंद्र सरकार से ही रहा है, तो उसमें विधानसभा कहां से अलग हो गई? उसको भी विधानसभा में लाभ मिलेगा। अब अपन अलग अलग आकलन करें कि इनने जो किया वो ऐसा विकास काम में नहीं होता, बिना सहयोग भी नहीं होता। केंद्र सरकार जी सब कर रही है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नंद किशोर नापित जी को, जिनसे हमने तमाम चुनाव के बारे में चर्चाएं की और जानने की कोशिश भी की बहुत कि आखिर कितने क्या विकास कार्य निवाड़ी में हुए हैं, आगे कितने क्या होने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आपको जानकारी कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहेंगे डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के बारे में, या निवाड़ी के विकास के बारे में, या पूरी लोकसभा के विकास के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे मेहमान थे, राजीव गुप्ता जी थे जो NND टीवी के डायरेक्टर हैं, और बीजेपी नेता हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्य समिति के जो प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य जो हैं नंद किशोर नापित जी, वो भी हमारे साथ थे। एक साथ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम इंटरव्यू में सवाल किए हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।